देश का लगभग हर व्यक्ति कुछ सवाल हैं उसके मन में अंकिता मर्डर केस को लेकर। एक 19 वर्षीय लड़की जो सपने देख रही थी, एक ऊंची उड़ान भरने की कोशिश कर रही थी पढ़ लिखने के बाद में, उसकी हत्या हो गई और वो भी बहुत निर्मम हत्या। पूरे देश में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, लोग समझना चाहते हैं और उन सवालों के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले कि हम उन कुछ सवालों का जवाब ढूंढें, आप सभी के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो देवभूमि में निवास करते हैं, उन लोगों के लिए एक पोस्ट का पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो आरएसएस के नेता के द्वारा लिखी गई है। मैं पढ़कर सुनाता हूं, ज़रा गौर से उस पोस्ट को सुनिएगा। विपिन कर्णवाल नाम है इनका। इनकी फ़ोटो पे बाकायदा लिखा भी हुआ है कि ये आरएसएस के मेंबर हैं, सदस्य हैं। उन्होंने लिखा है, मैं इसलिए किसी कैंडल मार्च या बाजार बंद कराने में नहीं गया जो बाप और भाई 19 साल की लड़की की कमाई खाता हो, जिसकी बेटी और बहन सुनसान जंगल के रिजॉर्ट में काम करती हों जहां अय्याशी होती हो। कांड होने के बाद जिस बाप को उसकी लड़की का जम्मू वाला फ्रेंड आकर आंखें खोलता हो। सबसे बड़ा गुनहगार तो ऐसी लड़की का बाप है जो कच्चा दूध भूखे बिल्लों के सामने रख दे। आप आशय समझ रहे हैं ना इस बात का कि क्या कहना चाह रहे हैं ये महानुभाव। आगे लिखते हैं ये, उसके लिए क्या सड़कों पर चिल्लाना जो बाद में लड़की की लाश भी बेच दे। हजारों भावुक भाई बहनों को झंड कर दिया। आज मेरा पहले इन महानुभाव से सवाल है, कच्चा दूध से इनका क्या तात्पर्य है और ऐसा अंकिता के पिता ने क्या किया जो शर्मसार कर रही है उसको, और आखिर क्यों किसी लड़की को अधिकार नहीं है अपनी मनपसंद नौकरी चुनने का। आखिर क्यों कोई भी लड़की कहीं भी जॉब करने से पहले घबराए क्यों, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लगातार हर भाषण में लाल किले की प्राचीर से कहते आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाजपा की हर सरकार में हर मुख्यमंत्री का यही नारा होता है कि बेटी बचानी है और बेटी को पढ़ाना है। तो फिर क्यों एक बेटी कहीं भी नौकरी करने से घबराए? जवाब सभी को देने की ज़रूरत है जो भी ऐसे कृत्य में शामिल हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इस तरीके के लोगों से संबंध भी रखते हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही कृत्य में शामिल माने जाते हैं। इससे पहले एक और वाकया सामने आया है जब मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें किसी पत्रकार को एक व्यक्ति, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो व्यक्ति कौन है, हालांकि उसके ऊपर पुलिस के द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसने रिकॉर्डिंग में साफ कहा है, पुलकित भाई जल्दी ही वापस आ जाएंगे और उनको कोई आने से रोक नहीं पाएगा। जरा संभल के चलो पत्रकार महोदय। क्या मतलब है इसका? क्यों आखिर लोगों को डराने पे तुले हुए हैं वो नेता जो इस कृत्य में शामिल हैं? और क्यों इस तरह की गंदी पोस्ट एक ऐसी बेटी के लिए लिखने में लगे हुए हैं जिस बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। उस बेटी का कसूर, अंकिता भंडारी का कसूर सिर्फ इतना था कि कोविड के दौरान उसके पिता की नौकरी चली गई थी, घर में खाने कमाने को था नहीं। अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर वो अपने पिता का साथ देना चाहती थी। ये उसकी गलती थी। यह गलती उस अय्याश रिजॉर्ट के मालिक की थी जिसने बड़ी बेरहमी के साथ में एक 19 साल की लड़की को, अंकिता भंडारी को, नहर के बीचों बीच फेंक दिया। मैं नहीं कहता, सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती हैं कि जिस समय अंकिता को बाहर निकाला गया, जिस समय अंकिता ने दम तोड़ा, उस समय उसका जबड़ा टूटा हुआ था। जबड़ा टूटा हुआ था, इसका मतलब उसे मारा गया था। उसके शरीर पर 5 बड़े जख्म के निशान थे। इसका मतलब बेरहमी से उस बच्ची को मारा गया। उसके शरीर पर नोच खरोच के निशान थे। इसका मतलब
उसे घसीटा गया और बड़ी बेदर्दी के साथ उसे नहर में फेंक दिया गया और वो कातिल हंसते रहे, जबकि वो बच्ची डूब रही थी, अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। ऐसे लोगों को बचाने पे तुले हैं कुछ अज्ञात लोग, और कुछ ऐसे लोग जो आरएसएस की छवि भी धूमिल कर रहे हैं। अपने आप को आरएसएस का सदस्य मानने वाले वो लोग, क्या आरएसएस प्रमुख को, ऐसे लोगों को रखने का अधिकार है आरएसएस जैसी बड़ी संस्था के अंदर? एक बेटी की मौत हुई है, लेकिन उस पर राजनीति बड़ी प्रखर मात्रा में दिखाई दे रही है। फिर वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य हो, ये मामला किसी राजनीति का विषय नहीं है। ये किसी वोट को लेकर वोट की राजनीति का विषय नहीं है। ये मामला है उत्तराखंड के सरोकारों से जुड़े उन लोगों का जो कुछ करना चाहते थे, जिन्होंने सन 2000 में जब राज्य बना था तो बड़े सपने देखे थे इस बात को लेकर कि उनके लिए विकास की नई धाराएं खुलेंगी, उनके लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। लेकिन ये धाराएं खुल रही हैं। कितने लोगों ने उत्तराखंड को लेकर ना जाने कितने बलिदान दिए हैं, कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे उस आंदोलन के दौरान, और उसके बदले में ये सब। खैर, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत जितनी मुझे है उतनी ही आपको भी है। और उत्तराखंड पुलिस, मेरा खासकर उत्तराखंड पुलिस को लेकर ये साफ तौर पर कहना है कि जितनी बेबाकी के साथ राजनीति से परे हटकर बिना किसी दबाव के पुलिस ने जो काम किया है, उसे आगे भी ऐसा ही काम करने की ज़रूरत है। तभी ऐसे लोग बाज आएंगे अपने इन कृत्यों से। और देखिए, जिस तरीके से पुलकित आर्या, जो इस मामले में साफ साफ एक्यूज्ड है, जिसने माना है कि उसने अंकिता की हत्या की, उसके परिवार वाले रातों रात अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। अगर वो भाग गए हैं तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो दोषी हैं, क्योंकि अगर सही समय पर पुलकित को रोक लिया जाता उसके गलत कृत्यों से, तो शायद आज अंकिता के साथ ऐसा नहीं होता। पुलकित आर्या के साथ ये पहला मामला नहीं था। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कोविड के नियमों का उल्लंघन, जिस समय पूरा देश कोविड की मार से जूझ रहा था, उस समय पुलकित आर्या कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। जिस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की शुरुआत चल रही हो, उसके बारे में लोग सोच रहे हो, उसके बारे में लोग बोल रहे हो, उसके बारे में अलग अलग मंच से बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोल रहे हो, उस समय उसने एक बेटी की हत्या कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटी कहीं परोसने के लिए अपने आप को तैयार नहीं थी। कौन कौन से वीवीआईपी गेस्ट थे वो, जिनके लिए इस रिजॉर्ट में लड़कियों की सप्लाई जैसी चीजें होती थी? कैसा अय्याशी का अड्डा बना, और आखिर क्यों पनपने दिया गया इस अड्डे को? अभी हाल ही में मैंने एक बयान सुना और उसमें कहा गया कि रिजॉर्ट तोड़ने की जो बात आई, कि हमने सिर्फ एक दीवार और एक छोटी सी ग्रिल को तोड़ा है, बाकी खबरें भ्रामक हैं। एक कमरे की तस्वीर भी साफ साफ सामने नजर आ रही है साहब, जिसमें अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि रिसेप्शन टूटा हुआ है, कमरा टूटा हुआ है, लेकिन आप हैं कि बाहर की ग्रिल का फोटो भेजकर और बाहर के कुछ टुकड़ों का फोटो भेजकर ये साबित करना चाहते हैं कि आप सही हैं। गलत गलत ही होता है, उसे ढकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और आप वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के पक्ष में खड़े रहने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, और इसका संज्ञान साफ तौर पर न केवल न्यायालय को लेना चाहिए, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके बारे में बयान जारी करने की ज़रूरत है, ताकि आगे भविष्य में कोई अंकिता इस तरह की गलत मौत न मरे। आज के लिए नमस्कार।